माता लक्ष्मी। दीपावली से पहले धनतेरस मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि धनतेरस क्यों मनाते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी कथा क्या है? आइए जानते हैं। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस कहा जाता है। यह दीपावली पर्व की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन घरों में दीप जलाए जाते हैं, सोना चांदी खरीदा जाता है और धनवंती भगवान कुबेर देव और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस की शुरुआत कैसे हुई? इसका संबंध एक राजकुमार, उसकी पत्नी और यमराज से जुड़ी अत्यंत रोचक कथा है। बहुत समय पहले एक राजा थे हिमराज। उनकी रानी का नाम यमुनावती था। जब रानी गर्भवती हुई तब दरबार के ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की, राजन, इस बालक की कुंडली में आयु दोष है। यह बालक अपनी 16 वर्षगांठ के चौथे दिन सर्पदंश से मारा जाएगा। यह सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए, परंतु उन्होंने ठान लिया कि वे अपने पुत्र का जीवन बचाने के लिए हर संभव उपाय करेंगे। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, हेमन। बचपन से ही वह तेजस्वी, बुद्धिमान और दयालु था। राजा रानी ने उसका पालन अत्यंत सावधानी से किया। जब वह बड़ा हुआ तो उसे वेद, शास्त्र और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई। साल बीतते गए और वह दिन नजदीक आने लगा। जब उसकी 16वीं वर्षगांठ के चौथे दिन उसे मृत्यु का सामना करना था। जब हेमन 16 वर्ष का हुआ तो राजा ने उसका विवाह एक सुशील और बुद्धिमानी कन्या से कर दिया। विवाह के कुछ ही दिनों बाद ज्योतिष ने कहा, चौथे दिन की रात को सर्पदंश से इसकी मृत्यु निश्चित है। सुनकर दुल्हन बहुत घबराई, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। दीपों की अद्भुत चमक, उसने निश्चय किया कि वह अपने पति को किसी भी कीमत पर नहीं मरने देगी। उस रात उसने अपने घर को सोने चांदी के आभूषणों से सजाया, असंख्य दीप जलाए, घर के दरवाजे, खिड़कियों, गलियों, हर जगह रोशनी फैला दी। वह अपने पति को जगाए रखी, भगवान यमराज की स्तुति करती रही और लगातार धर्म कथा और भजन गाती रही। पूरी रात वह जागती रही, अपनी श्रद्धा और भक्ति के दीप जलाकर। यमराज का आगमन और चमत्कार। रात के समय यमराज सर्प के रूप में प्रकट हुए, पर जैसे ही उन्होंने द्वार पर किया, दिखो, दीपों की तेज रोशनी और सोने की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गई। वह राजकुमार के पास पहुंचे, पर वहां उन्होंने उसकी पत्नी की भक्ति और प्रेम देखा। यमराज ने कहा, हे सती स्त्री, तेरी भक्ति और प्रेम और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हूँ। आज से तेरे पति की मृत्यु का समय टल जाएगा। तुम दोनों ही दीर्घ आयु रहो। ऐसा कहकर यमराज वहां से अदृश्य हो गए। सुबह का चमत्कार। सुबह जब सबने देखा तो राजकुमार हेमन जीवित और स्वस्थ था। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना ना रहा। सबने उस दिन को धन, सोना, चांदी, समृद्धि और तेरस मतलब त्रयोदशी की तिथि का दिन मानकर उत्सव मनाया। धनतेरस का वास्तविक अर्थ और महत्व है, इसीलिए इस दिन को धनतेरस कहा जाता है, क्योंकि उस दिन घर में धन, दीप और जीवन की रोशनी फैली थी। लोग इस दिन दीप दान करते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं और यमराज को दीप समर्पित कर दीर्घ आयु की कामना करते हैं। धनवंती भगवान का प्रकट होना। इसी दिन समृद्ध मंथन के समय भगवान धनवंती प्रकट हुए थे। वे अमृत कलश लेकर आए थे, जो स्वास्थ्य, आयु और अमरत्व का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन को धनवंती जयंती भी कहा जाता है। धनवंती भगवान को आयुर्वेद और आरोग्य के देवता माना जाता है। धनतेरस हमें सिखाती है कि श्रद्धा, विश्वास और बुद्धिमत्ता से मृत्यु को भी बदला जा सकता है। दीपक केवल रोशनी नहीं, आशा और जीवन का प्रतीक है। जब हम यमराज के लिए दीप जलाते